नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। आज हमारी मौजूदगी राजधानी रांची में है और आपको बता दें कि यहाँ पर योगदा सत्संग आश्रम में एक कार्यक्रम रखा गया है युवाओं के लिए, युवा साधक संगम। ये कार्यक्रम के बारे में मैं आपको बता दूं कि 10 से लेकर ये 14 तारीख तक ये कार्यक्रम है और यहाँ पे 20 से लेकर 35 साल के युवाओं तक के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है, युवा साधक संगम, जिसमें इस प्रोग्राम में क्या कुछ उन्हें सिखाया जा रहा है, उन्हें इस प्रोग्राम से जुड़कर क्या कुछ फायदा हो रहा है, जिंदगी को देखने का एक क्या कुछ नया नजरिया वो यहाँ से लेकर जाएंगे, तमाम चीजों से हम आपको रूबरू कराएंगे। इस वक्त हमारे साथ स्वामी सौम्या आनंद जी हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि जीवन को देखने का एक नया नजरिया क्या है, इस प्रोग्राम में क्या कुछ खास है जो युवा ग्रहण कर सकते हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर स्वराज पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर खुशी हुई। सर, इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि युवा वर्ग को ये सिखाना कि अपने जीवन में संतुलन कैसे लाएं। आज का जो युवा है उसको इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतने सारे चैलेंजेस हैं कि वो थोड़ा सा पथभ्रष्ट हो जाता है और वो बैलेंस को खोज रहा है, असली खुशी को खोज रहा है जो वो बाहर देखता रहता है, पर वो जो खुशी है वो उसके अंदर उपस्थित है। तो हम उनको ये बता रहे हैं कि कैसे ध्यान साधना से अपने अंदर जाएं और वो जो खुशी बाहर खोज रहे हैं उसे अपने अंदर खोजें। ये जो क्रिया है एक, उसमें कितना वक्त लगता है और किस तरह से लोग अपने मन को कंट्रोल में रखना सीखते हैं? जी, मन विचलित क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारी प्राण शक्ति है, वो इंद्रियों में जा रही है और इंद्रियां बाह्य बाह्य रूप से बाहर प्रभावित हो रही हैं। तो हम सिखाते हैं कि कैसे ध्यान से इस प्राण शक्ति को अंदर लाना है और कैसे फिर विचारों और मन से परे जाते हुए एक शांत अवस्था में पहुंचना है, जिसे प्रत्याहार की अवस्था पतंजलि योग में कहते हैं। तो हम युवाओं को ये यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ध्यान साधना से वो उस अवस्था में वो पहुंचे। जी। सर, आज की युवा पीढ़ी बहुत ही परेशान रहती हैं, उनके ऊपर जो खासकर परिवार की जिम्मेदारी होती है, बोझ होता है कि एक कह सकते हैं कि जिस तरह से भागती दौड़ती लाइफ है, खुद के लिए ही खुद के पास वक्त नहीं होता है, तो वो इस अध्यात्म की तरफ कैसे जुड़े? जी, यही सबसे बड़ा चैलेंज हर व्यक्ति के पास है। हर व्यक्ति के पास दिन के जो घंटे हैं वो सीमित हैं, वो 24 घंटे ही हैं। पर अगर हम ये सीख जाएं कि कैसे हम कंसंट्रेशन इम्प्रूव कर सकें अपना, वो जो इंट्यूशन जिसे बोलते हैं, अंतर्ज्ञान, उसको कैसे डेवलप कर सकें, तो फिर आप पाएंगे कि आप बहुत तेज़ी से सारे काम कर पा रहे हैं। किसी भी मनुष्य में के जीवन में दिक्कत तब आती है क्योंकि वो गलत डिसीजंस लेता है। पर अगर हमारा अट्यूनमेंट जो है, हमारा जो अंतर्ज्ञान है, जो इंट्यूशन है, अगर ये जागृत है, जो ध्यान से पनपता है और बढ़ता है, तो फिर हम पाएंगे कि हम गलतियां नहीं करेंगे अपने डिसीजंस में और जो हम कार्य कर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी समाप्त कर सकेंगे। और इस कारण से आप पाएंगे कि आपका जीवन जो है वो उसमें समय ज़्यादा मिलेगा आपको, और जब वो समय ज़्यादा मिलेगा तो आप फिर ध्यान को, साधना को और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसमें दे सकते हैं। खान पान भी एक जो है वो काफी स्ट्रांग माना जाता है साधना को लेकर, तो क्या कुछ डिफरेंसेस होते हैं यहाँ पर? जो लोग, जो युवा योग सीखने आए हैं या फिर जो भी क्रिया यहाँ पर आप लोग सिखा रहे हैं इस 10 से 14 तारीख के अंदर जो चलेगा, वो किस तरह से होता है? उसमें खान पान जो है वो क्या महत्व रखता है? गुरुदेव परमहंस योगानंद जी ने खान पान पे बहुत महत्व दिया, क्योंकि अगर हम सही खान पान नहीं रखते हैं तो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ते जाते हैं। जब टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में बढ़ते हैं तो हमें श्वास ज़्यादा तेज़ी से लेना पड़ता है, हृदय की गति बढ़ी रहती है और हम देखते हैं कि जो एक एजिंग प्रोसेस है वो थोड़ा फास्टर हो जाता है। पर अगर हम खान पान को संतुलित रखें, गलत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स हैं वो ना खाएं, बल्कि फ्रूट्स और सब्जियों पे ज़्यादा ध्यान दें, किसी नशों में ना पड़ें, तो आप पाएंगे कि आपके हृदय की गति जो है, श्वास लेने की गति है और आपकी जो बॉडी है वो एनर्जाइज्ड रहेगी और हेल्दी रहेगी। तो ये इम्पोर्टेंस है। तो इस पे भी यहाँ पे युवाओं को
सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कैसे उसे अपने जीवन में उतारना है। स्वामी जी, परेशानियां सभी की जिंदगी में है, हमारे जीवन में भी है और जो इस संगठन से जुड़े हुए हैं उनके जीवन में भी है। लेकिन देखने का नजरिया, उसको समाधान की पर अगर बात करें तो उसे भी सॉल्व करने का नजरिया सबका अलग अलग होता है। तो इस जो आप लोग इस कार्यक्रम में जो सिखा रहे हैं, जो यहाँ पे जो लोग सीख के जा रहे हैं, जो लोग इस संगठन से जुड़े हुए हैं, उनका देखने का तरीका, जो एक समस्या है उसको समाधान का तरीका, और जो लोग इससे नहीं जुड़े हुए, योग मेडिटेशन नहीं करते हैं, क्या कुछ अंतर पाया जाता है? अंतर ये पाया जाता है कि हम ये सिखाते हैं कि कोई भी एक मेजर डिसीजन लेने से पहले हमें अपने अंतर में जो आत्मा है, जो अंदर की आवाज़ है, उसके साथ संपर्क करना, शांति से बैठना और तब एक डिसीजन लेना। बाहर जब हम होते हैं, जब हम साधना नहीं जानते हैं, तो बहुत बार हम इंस्टिंक्ट्स पे डिसीजंस ले लेते हैं कि जैसी ही कोई सिचुएशन हुई आपने एक डिसीजन ले लिया। तो यहाँ हम उनको ये सिखाते हैं कि बैलेंस लाइफ कैसे लीड करना है, कोई भी लाइफ का मेजर डिसीजन लेने से पहले कैसे शांत होके समझना है, सारी परिस्थितियों को देखना है और उससे मेरा क्या भला होगा, इस समाज का क्या भला होगा, इस देश का क्या भला होगा, इस पृथ्वी का क्या भला होगा, वो सब सोचते हुए वो डिसीजंस लेना है। तो ये बस फ़र्क है। क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है, ज़्यादातर देखा जाए तो वो डिप्रेशन का शिकार होती हैं, और जब बढ़ जाता है तो लोग सुसाइड अटेम्प्ट तक कर डालते हैं। तो ये लगता है कि ये जो संगठन से जो लोग जुड़े हुए हैं, जिस तरह से मेडिटेशन करते हैं, कंसंट्रेशन जो आप लोग सिखाते हैं, उसके माध्यम से उन सभी चीज़ों से बचा जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल बचा जा सकता है और वो स्थिति कभी ना किसी के जीवन में आए, ये हम आशा करते हैं। तो यही उन्हें सिखाते हैं कि कठिनाइयाँ जीवन में हमेशा आएँगी। एक व्यक्ति समुद्र किनारे गया और ये सोच रहा है कि लहरें आना बंद हो जाए तब मैं डुबकी लगाऊँगा, तो लहरें आना तो कभी बंद नहीं होंगी। तो हमें ये सीखना है कि उन लहरों के आते हुए भी हम कैसे इस जीवन में डुबकी लगा के सफलतापूर्वक बाहर आ सकें। तो यही उन्हें सिखाया जाता है कि चैलेंजेस लाइफ के जो आएँ उसको कैसे फेस करना, एक दिव्य योद्धा बनना अपने जीवन में और हर परिस्थिति को हँसते हुए ये समझना कि आज ठीक नहीं है पर कल ये फिर बेहतर हो जाएगी। स्वामी जी, हमने देखा कि आप यहाँ पे लोगों का काउंसलिंग कर रहे थे। तो काउंसलिंग जो कर रहे थे, वो जो लोग थे वो बाहरी थे या इस संगठन से जुड़े हुए थे? वो सब इस संगठन से जुड़े हुए थे जो भी यहाँ बैठे हुए थे, तो काउंसलिंग में क्या कुछ करते हैं आप? किस तरह से काउंसलिंग करते हैं? वो अपने पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं, साधना रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, जो चीज़ें उनकी साधना को तेज़ी से आगे बढ़ने से बाधित कर रही हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं और हम बताते हैं उनको कि कैसे अपना जीवन व्यतीत करें। सर, बस एक आखिरी सवाल कि आप लोगों को क्या मैसेज देंगे? खासकर युवा पीढ़ी की मैं बात करूँगी, क्योंकि ये प्रोग्राम भी जो है आपने युवा पीढ़ी के लिए ही रखा हुआ है। तो क्या आप मैसेज देंगे? मैं युवा पीढ़ी को ये बोलना चाहूँगा कि अपने जीवन को जिस तेज़ी से वो चल रहा है उसको कंट्रोल करने की थोड़ी-सी कोशिश करें और ईश्वर को, अपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य को अपने जीवन में लाएँ। क्योंकि एक शारीरिक स्वास्थ्य है, परमहंस योगानंद जी कहते थे, एक शारीरिक स्वास्थ्य है, एक मानसिक स्वास्थ्य है और एक है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हमें अच्छा खान-पान रखना है, एक्सरसाइज करना है, एक अच्छी दिनचर्या रखना है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे विचारों में रहना है, अच्छी संगति में रहना है। बोलते हैं एनवायरनमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन विल पावर। तो एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहना है, अच्छे दोस्त चुनना है, अच्छी किताबें पढ़ना है, अच्छी चीज़ें देखना है और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए हमें ध्यान करना है। तो किसी न किसी जगह से मेडिटेशन सीखें, योग सीखें और योग को अपने जीवन में उतारें। तब आप पाएंगे कि जीवन सुखमय हो जाएगा, खुशी में हो जाएगा और जो आनंद को हम बाहर खोज रहे थे वो हमारे अंदर ऑलरेडी उपस्थित है। तो वहाँ जाके उसे खोजें। आप इस वक्त जो पेड़ देख रहे हैं, ये लीची का पेड़ है। फूल माला से इस पेड़ को लपेटा गया है। एक श्रद्धा, आस्था कह सकते हैं। आस्था के तहत इस लीची के पेड़ पे जगह जगह आप देख सकते हैं इसकी टहनियों पर फूल माला लपेटी गई है। ये कोई नॉर्मल लीची का वृक्ष नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, स्वामी परमहंस योगानंद जी इस पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान किया करते थे। स्वामी परमहंस योगानंद जी, आपको बता दें कि 108 साल हो चुके हैं इस आश्रम को बने हुए, जहां पर ये लीची का वृक्ष है। यहाँ पर आज भी जो साधक हैं यहाँ पर साधना में लीन आपको नजर आ जाएंगे। जैसा कि आप इस वक्त
देख रहे हैं कि एक यहाँ साधक बैठे हुए हैं और वो अपनी साधना में लीन है। मैं आपको बता दूं कि इस पावन लिच्ची वृक्ष के साथ योगदास सत्संग सोसाइटी के संस्थापक श्री श्री परमहंस योगानंद जी की पुण्य स्मृति जुड़ी हुई है। सन 1917 से सन 1920 तक अपने अमेरिका प्रस्थान से पहले इसी पवित्र वृक्ष की आश्रयदायिनी शाखाओं की छांव में परमहंस जी अपने छात्रों और भक्तजनों की योगदा की शिक्षा दिया करते थे। और मैं भी काफी धीरे बोल रही हूँ ताकि इनकी साधना में कोई खलल ना पड़े। हालांकि मैं इनको बहुत देर से देख रही हूँ। हम लोग काफी देर तक यहाँ पर आश्रम के जो गुरुजी हैं उनसे हमारी बात हुई है, लेकिन इस साधक को जो हम देख रहे हैं, इनकी जो साधना है बिल्कुल भी भंग नहीं हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अपनी साधना में लीन है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से श्री श्री परमहंस योगानंद जी की तस्वीर लगी हुई है, जहां पर ये साधक बैठकर साधना में लीन है। श्वेता जी, आप यहाँ इस प्रोग्राम में 10 तारीख से कंटिन्यू इस प्रोग्राम को आप कर रही हैं। आपने क्या कुछ सीखा यहाँ? इस प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने सीखी वो है कि बैलेंस लिविंग, एकदम संतुलन में अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए। और चाहे कुछ भी हो जाए, अंदर से एक जो तृप्ति और जो शांति होती है, कुछ भी हो जाए उसको कोई भी हाल में छोड़ना नहीं है। वो कैसे अपने डेली लाइफ में अप्लाई करे, वो उसका यूज़ कैसे अपने डेली लाइफ में करे, सबसे ज़्यादा मैं ये सीखी हूँ। आप इस संगठन से बहुत पहले से जुड़ी हुई हैं? मैं इस संगठन से करीब 11 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैं ध्यान की प्रैक्टिसेस करीब 4 साल से रेगुलरली कर रही हूँ, 4-5 साल से रेगुलरली कर रही हूँ। और इन सालों में मैंने अपने आप में एक अंतर ज़रूर देखा है, एक चेंज फॉर द बेटर जिसे कहते हैं, वो ज़रूर देखा है। 11-12 साल से आप जुड़ी हुई हैं। 11-12 साल पहले की श्वेता और अब की श्वेता में क्या फ़र्क महसूस करती हैं? बहुत फ़र्क है। पहले की श्वेता बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं भड़कती थी, टेम्पर थोड़ा वो होता था और बहुत रेस्टलेस रहती थी। अभी मैं नहीं बोलती हूँ कि मैं एकदम वो हो गई हूँ, बट थोड़ा सा शांत भाव आना शुरू हुआ है। और मैं जब कोई स्ट्रेस में आ जाती हूँ या कोई ऐसी सिचुएशन होती है जब पता नहीं है क्या करूँ, किस तरफ जाऊँ, तब ऐसे लगता है कि ठीक है, जो होगा भगवान देख लेंगे। वो एक जो बिलीफ आया है, वो एक आया है और बहुत स्ट्रांगली आया है, तो उससे मैं बहुत वैल्यू करती हूँ। और वो मैं समझती हूँ कि इसके जो टीचिंग्स के प्रैक्टिस से ही वो भाव आता है और भी बढ़ता है। तो वो एक वैल्यू मैं एकदम डायरेक्टली देखती हूँ अपने में। तो मतलब कहा जा सकता है कि इस पे आप जो है अपने गुस्से पे भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है। कुछ हद तक। गुस्से पे कंट्रोल करना तो एक वर्क इन प्रोग्रेस होता है किसी के लिए भी। अब मैं अगर सीधा सा एक सवाल आपसे पूछूं कि अब आपके नज़रिए से जीवन क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? अब मेरे नज़रिए से जीवन एक बहुत ही एक बस एक्सपीरियंस है, एक अनुभव है जो हमें लेना है। और जितना सिंप्लिसिटी से, जितना डिटैच होके हम ये अनुभव लें, उतना ही हम ज़्यादा खुश रहते हैं। और इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस लाइफ है, चल रही है, डू योर बेस्ट, आपसे जो होता है वो करते जाओ, बस अपने हाथ में उतना ही है। ये जो आप स्मृति मंदिर देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जैसा कि स्वामी जी ने बताया कि स्वामी जी यहाँ पर बैठकर साधना किया करते थे, की तस्वीर लगी हुई है, आप देख सकते हैं। मैं का एक एक चीज आपको दिखाऊंगी, किस तरह से स्वामी जी ने यहाँ पर साधना की और यहाँ पर जो और भी यहाँ जुड़े हुए जो साधक आते हैं, किस तरह से साधना करते हैं, मेडिटेशन क्लासेस करते हैं। जो चीजें मैं देख पा रही हूँ, जो चीजें मैं आप तक अपने शब्दों के माध्यम से पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ, उसमें एक ऐसी अनुभूति शामिल है जिसे शायद मैं शब्दों में बयान ना कर पाऊँ। आज की युवा पीढ़ी काफी मानसिक तौर पे देखा जाए तो काफी वो परेशान है जी। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से कहीं ना कहीं उस परेशानी का समाधान निकलता है।
जी ज़रूर, क्योंकि जब हम आध्यात्मिक ऐसे आश्रम की एक एनवायरनमेंट में आते हैं, बहुत पावन एनवायरनमेंट है हमारे लिए, और यहाँ के जो सन्यासी हैं उनसे हम परामर्श भी ले सकते हैं, अपने जीवन के जो भी समस्याएं हैं और जो भी हमें आध्यात्मिक सवाल है वो भी पूछ सकते हैं। तो अवश्य इससे बहुत कुछ फ़ायदा होता है हमारे जीवन में, और एक तो कामनेस मिलती है, और उस कामनेस से हम अच्छी तरह के सोच सकते हैं कि हमारे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें बिना उनमें बहने से, मतलब रोक सकते हैं अपने। मेडिटेशन को करने के लिए किस तरह से कंसंट्रेशन करती हैं आप? जिस तरह से मेडिटेशन से बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन स्टार्ट जब आपने किया होगा तो क्या क्या कठिनाइयां आई होंगी? जी, शुरुआत में तो सबको कठिनाइयाँ होती है, सबसे ज़्यादा होती है कंसंट्रेशन, लेकिन उसके लिए परमहंस योगानंद जी ने बहुत वैज्ञानिक टेक्निक्स दिए हैं। तो कैसे हम धीरे-धीरे अपने ध्यान की प्रैक्टिस को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको उसका अभ्यास कैसे कर सकते हैं, सब कुछ सबकी जानकारी हमें ये लेसन्स में मिल जाती है। तो उनका अध्ययन करके धीरे-धीरे ध्यान में आगे हम बढ़ सकते हैं, और केवल ध्यान में ही नहीं, जैसे मैंने कहा अपने जीवन में भी संबंधों को कैसे संतुलित रख सकते हैं, और हमारे प्रोफेशन में कैसे अच्छे बने रह सकते हैं, कैसे खाना खाना है, कैसे जीना है, हेल्थ का इम्पोर्टेंस, और उसमें भी मनोरंजन का जो इम्पोर्टेंस है, तो सब कुछ साथ में मिलता है हमें। मतलब जिन चीजों को आज की युवा पीढ़ी जो है वो दरकिनार रखती है, उसे कोई महत्व नहीं देती, उसी चीज को यहाँ पर महत्व दिया जाता है और जिंदगी को जीने का एक सलीका सिखाया जाता है। जी अवश्य, और ये भी सीख मिलती है हमें कि आध्यात्मिकता एक ऐसा विषय नहीं जो हम सिर्फ बुढ़ापे में करते हैं, मतलब पूरा रिटायरमेंट होने के बाद इसका करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुजी कहते हैं कि हर उम्र के जो भी लोग हैं, साधक हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ है। तो जैसे कि ये रांची का आश्रम, उन्होंने एक स्कूल शुरू किया था बच्चों के लिए अपने जीवन काल में, तो वो बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, और हमारे जैसे युवाओं के लिए भी ये है ये प्रोग्राम। तो हर उम्र के लोग, ऑल एजेस एंड ऑल स्टेजेस जो कहते हैं, उनके लिए ये टीचिंग्स बहुत वैलिड रहते हैं हमारे। ये एक खपरेल घर हुआ करता था, छोटा सा, उसे बाद में फिर मॉडिफाई किया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत सारी खिड़कियां नजर आएंगी। 1 2 3 4 5, छठी खिड़की जो लास्ट खिड़की है, आप उस पे जरा ध्यान दें। स्वामी परमहंस योगानंद जी का वो कमरा रहा। ये उनके कमरे का पीछे का पोर्शन है जो मैं कैमरा के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो खिड़की आप देख रहे हैं, ये स्वामी परमहंस योगानंद जी की कमरे की खिड़की है, जहां पर वो रहा करते थे। जहां तक मैं आपको दिखा पा रही हूँ और आप कैमरे के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर चारों तरफ शांति ही शांति है। वो शांति जो मन को काफी सुकून दे रही है। यहाँ पर ना तो किसी के ऊंचे आवाज आपको सुनने को मिलेंगे, ना कुछ इस तरह का शोर शराबा है तो महज शांति, सुकून। स्वामी परमहंस योगानंद जी, जिनके कमरे की खिड़की अभी अभी हमने आपको पीछे साइड से दिखाई है, यहाँ पर ये आगे का हिस्सा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुरुजी का कमरा बंद रहेगा। अब यहाँ पर नो एंट्री है, इसलिए हमने आपको जो गुरुजी का कमरा है वो पीछे से हमने उनके कमरे की खिड़की को दिखाया, आप तक पहुँचाया। I mean, it really gives us everything we need from the moment we get here. There's so much support with the individual volunteers and the people that work here. And through Yogananda ji, his work is just continuing on. It really does, you know, it's the way of how to live. यहाँ पर आपको अद्भुत पेड़ पौधे जिस तरह से टहनियों से बनाया गया है, आप देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत, सुकून भरा, क्योंकि यहाँ पर साधक साधना करते हैं, और जहाँ पर बात आस्था और साधना से जुड़ जाए वहाँ पर शायद शब्द काम नहीं करते। परमहंस योगानंद जी हमेशा कहा करते थे कि आप जान जाते हैं कि शुरुआत से ही आपके भीतर कुछ अद्भुत था, पर आप इससे अब तक अनभिज्ञ थे। जी हाँ, हमारे भीतर, हम सभी के भीतर कुछ ना कुछ बेहद अद्भुत जरूर होता है, लेकिन हम इससे अनभिज्ञ होते हैं। हर किसी का जन्म जो है एक खास विशेष माध्यम होता है कि वो उनके लाइफ में का कुछ विशेष महत्व होता है। हर एक इंसान जो है कुछ ना कुछ खास महत्व को लेकर, अपने खास कारणों को लेकर धरती पर आता है।
और अपने कर्म करता है, समाज से कुछ लेता है और समाज को कुछ देता है। यहाँ पर आने के बाद जो एक अद्भुत अनुभूति मुझे महसूस हो रही है, मैं शायद शब्दों के माध्यम से आपको बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो है जो बेहद ही सुकून भरा है। 10 से 14 तारीख तक ये प्रोग्राम है। आपने अब तक क्या कुछ सीखा? इस प्रोग्राम की मेन थीम बैलेंस्ड लिविंग रही है, जैसे संतुलित जीवन कैसे जीना है। और हमारा जो रूटीन है वो सुबह से चालू होता है। सुबह हम एक्सरसाइजेस करते हैं, फिर मेडिटेशन करते हैं। इवन जो खाना यहाँ पे सर्व होता है वो भी काफ़ी सात्विक और बैलेंस्ड डाइट है। उसके बाद में बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे मेडिटेशन टेक्निक्स सिखाते हैं उनमें। इसके बाद में रिक्रिएशन होता है शाम को, जिसमें कभी हम बैडमिंटन खेलते हैं, कभी दौड़ने जाते हैं। बाकी हमारी एज के यंग जो साधक्स हैं उनके साथ में इंटरेक्ट करते हैं। और इतने डाइवर्स बैकग्राउंड से आए हुए लोगों के साथ इंटरेक्ट करना अपने आप में एक लर्निंग है, बिकॉज उन सब के अलग अलग जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। ये प्रोग्राम जो है खासकर युवाओं के लिए रखा गया है और आज के युवाओं पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है अपने परिवार को चलाने की, तो किस तरह से आप लोग बैलेंस करते हैं? प्रेशर तो काफ़ी है, सोशल प्रेशर्स, करियर का प्रेशर, वो सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है लाइफ में, वो कहीं जाने नहीं वाली हैं। बट उनके साथ कैसे डील करना है, उसमें जो चीज़ मिसिंग है आज के लाइफस्टाइल में, वो मेनली मेरे हिसाब से मेडिटेशन है। हम बाकी बहुत सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। वो सारी चीज़ें ठीक हैं, बट एक इन सारी चीज़ों में एक बैलेंस लाना कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन ऐड करिए अपने डेली रूटीन में, थोड़ी सी एक्सरसाइज ऐड करिए डेली रूटीन में, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन अंतर्निरीक्षण आप ऐड करिए अपने डेली रूटीन में। ये छोटी छोटी चीज़ें जब आपस में आती हैं साथ में, तो उनका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। कब से जुड़े हुए हैं आप लोग? मैं बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। बचपन से। और आप? मैं भी बचपन से जुड़ा हूँ। फॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स मेंबर्स थे, तो मुझे ये ट्रेनिंग थोड़ा पहले से ही मिला है। सो मुझे लगता है कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ। तो जैसा कि आपने बताया कि आप बचपन से जुड़े हुए हैं, तो इस तरह का जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर पहली बार हो रहा है? हाँ, पहली बार हो रहा है, युवक संगम पहली बार हो रहा है। हमेशा लेकिन जुड़े आप पहले से थे, तो जब से आप जुड़े थे तब से और इस प्रोग्राम में का एक हिस्सा बनने के बाद से आपने खुद में क्या कुछ बदलाव महसूस किया? हाँ, आपने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है। इसमें ऐसा है कि एक तो प्रोग्राम के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि उसमें एक फ़र्क ये है कि ये पहली बार युवा संगम हो रहा है, तो इसमें जो रूटीन है हमारा, ये बहुत टेलर मेड है आजकल के युवा के लिए। अब क्या मुझे इसका फ़ायदा हुआ है, ये मैं अगर बताना चाहूँ तो जैसे मेरे गुरु बंधु भगिनी ने बताया कि हम बैलेंस जो खोज रहे हैं, सो एक बैलेंस खोजने का एक मेन इम्पॉर्टेंट हिस्सा ये है कि आजकल के युवा जो खुशी है, जो संतुष्टि है, वो बाह्य जगत में खोजते हैं, बाहर खोजते हैं। क्या वो खुशी आपको मिली? बिल्कुल, हमें जो मेडिटेशन में और एक सेवा करने में, हमारे गुरु बंधु भगिनी के साथ सेवा करने में हमें जो एक संतुष्टि मिलती है, और वही हम संतुष्टि हम वो एक कंटेंटमेंट जो बोलते हैं, हमें वो एक ध्यान करने से भी अंदर मिलता है। हमें एक एवर न्यू जॉय हम फील करते हैं, और वही हम जॉय हम सभी में शेयर करना चाहते हैं। तो वो हमारा एक मोटिवेशन होता है, जो हम कहते हैं टू सर्व अदर्स। तो ये टीचिंग्स है दैट टीच अस, जो हमें सिखाते हैं ध्यान और राइट एक्टिविटी, जो सम्यक कर्म हम जो बोलते हैं। जी, आप लोगों से जुड़े हुए ऐसे आप लोगों के बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो इस संगठन से नहीं जुड़े हैं, उनमें और आप खुद में किस तरह से बैलेंस बिठाते हैं? तो ये एक अच्छा सवाल पूछा आपने। इसमें ये होता है कि हम उनसे जब इंटरेक्ट करते हैं, तो एक टिपिकल रिलेशनशिप में हमें जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, एक एक्सपेक्टेशन सेट होते हैं, वो कभी मैच नहीं हुए, तो एक निराशा पैदा होती है। तो ये सब चीज़ें से हम इंसुलेट हो जाते हैं। हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं हमारे फ्रेंड से, और अगर वो नहीं होता है तो हम निराश नहीं होते। हमें ये समझ है, हमें ये ट्रेनिंग मिली है, गुरुजी ने हमें बताया है कि गॉड इज़ आवर ओनली फ्रेंड एंड वी हैव टू सीक दैट फ्रेंड इन एवरीवन। ये है महादेव, इस आश्रम में विराजे हुए हैं, और महादेव जी इस आश्रम के ठीक सेंटर में इनका मंदिर है। और यहाँ पर जब भी किसी सन्यासी का जन्मदिन हुआ है तो यहाँ पे लोग जन्मदिन मनाते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। चाहे वो गुरु पूर्णिमा का दिन एक विशेष माना जाता है गुरुजनों के लिए, तो यहाँ पर भी विशेषकर भजन कीर्तन होता है।
और यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने लोगों से बातचीत किया तो पता चला कि यहाँ पर एक दया माता हुआ करती थी जो संघ की मुख्य थी। यहाँ पर वो ध्यान में लीन हो जाया करती थी। तो इस दृष्टिकोण से भी ये मंदिर का विशेष महत्व है। यहाँ पे एक युवक प्रोग्राम चल रहा है। ये योगदा सत्संग का पहला युवक प्रोग्राम है। यहाँ पे एक्चुअली 200 से ज़्यादा युवक है 25 से 35 के एज पे, 25 टू 35 के एज के बीच में। और ये लाभ ये है कि हम पूरे दिन में एक बैलेंस्ड लिविंग का पूरा कार्यक्रम फॉलो करते हैं, रूटीन फॉलो करते हैं, जिसमें मेडिटेशन होती है, एक्सरसाइजेज होती है, रिक्रिएशन टाइम होता है। साथ में हमें स्पिरिचुअल टीचिंग्स भी सिखाई जाती हैं और हमें बताया जाता है कि इम्पोर्टेंट क्या है लाइफ में। मैं एक और जगह आपको दिखाने वाली हूँ, कैमरा जूम कीजिएगा। यहाँ पर मेडिटेशन सिखाया जाता है, लोग यहाँ पर ध्यान करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है श्रवणालय, और अंदर क्लासेस चल रहे हैं, लोग क्लासेस कर रहे हैं। देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में लोग अंदर हैं, क्लासेस कर रहे हैं। यहाँ पे उन तमाम लोगों के जूते चप्पल बाहर रखे गए हैं जो अंदर जाकर मेडिटेशन कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं।